तो इस होनहार शख्स के ऊपर एक जातिवादी हमला होता है ज़बरदस्त तरीके से। इसके गोद में एक नन्हा मुन्ना बच्चा था और वह नन्हा मुन्ना बच्चा जो है उसकी परवाह किए बिना हमलावरों ने इसके ऊपर हमला किया। हुआ ये पूरा मामला बेसिक क्या है और इसी को इन्हीं हमलावरों ने पीसीआर पर कॉल करके, मामला हरियाणा का है, नया गांव का है। यह शख्स पहले दिल्ली में रह के जा चुका है और रोज़गार बदौलत ये जब यहाँ पे बशर नहीं हो सका, मतलब यहाँ का बसेरा नहीं कर सका ये, तो उसके बाद ये अपने परिवार के लाग लगा, क्योंकि यहाँ किराए के मकान पे रहना परिवार के साथ, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल है। बीमार माँ के साथ यहाँ रहा और कई हॉस्पिटलों में चक्कर काटे। पिता बचपन में ही गुजर गए थे इनके, और उसके बाद इन्होंने अपने परिवार की और खुद की कमान खुद संभाली। तो एक होनहार एक्टिव पर्सन है, जाबाज है, बढ़िया है, अच्छा इंसान है, और बेचारा बाबा साहेब का मूवमेंट्स को भी नहीं जानता। हम में से 90% लोग बाबा साहेब के मूवमेंट्स को बहुत कम जानते हैं। बाबा साहेब का नाम जानते हैं, संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान नाम की कोई एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, इतना जानते हैं। मतलब सर्वोपरि ग्रंथ है, भारत का सर्वोपरि ग्रंथ संविधान ही है। तो मुद्दे पर आते हैं कि संवैधानिक स्तर पर जानकारी का अभाव था इनको, मतलब इनको जानकारी नहीं थी संवैधानिक स्तर पर नहीं, सॉरी, मनुवादी प्रक्रम के चलते ये जानकारी के अभाव में थे। तो क्योंकि मनु में संविधान की बहुत दहशत है, यदि संविधान की नॉलेज हो गई तो मनु का तो कुछ भी नहीं रहेगा। मेरी वाणी मंदी है, मुझ पर जहर का असर है इस समय और मेरी थोड़ी हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसी दौरान ये खबर भी मुझे करनी पड़ेगी और ये खबर इसीलिए थोड़ी लेट भी हो गई। तो हुआ क्या कुल मिलाकर के कि जो मनोव्यवस्था के अंतर्गत यह व्यक्तित्व प्रताड़ित हुआ लाइफ टाइम। और इसके बाद इसके जो फादर थे वे बहुत सक्रिय थे अपने टाइम में, कुछ बड़ा नाम था और वो बहुजन मूवमेंट में भी सक्रिय थे, लेकिन ये बहुत बच्चा था उस वक्त। और अब ये जब बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो इसने एक गाड़ी खरीदी रोज़गार के लिए। और वह गाड़ी लोन पर और किश्तों पे थी बेचारे की, और वो किश्तों और लोन पे होने की वजह से जो इसके इलाके का जो सरपंच था, सरपंच तो वहाँ पर बहू है, लेकिन बहू जो मतलब जो रिजर्व सीट थी महिला की, तो जो सरपंच बनी महिला सीट से वो उस क्षेत्र में बनी उसकी वधू, अच्छा वधू गर्भवती हालात में थी, तो वो सरपंची यानी सरपंच का दौरा नहीं कर सकती थी। अब इसका जो ससुर है उसको डॉन बनने का शौक है, दादा बनने का शौक है, अपने आप को महान सिद्ध करने का शौक है भाई। तो अब ये सरपंच बनकर, बहू के स्थान पर ये खुद सरपंच बनकर वहाँ पर घूम रहा है। और इसने इस शख्स को जो कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है को कुछ गुंडा तत्वों के साथ इसके घर पर पहुंचकर इसको प्रताड़ित किया, इस पर मतलब इसको उकसाया। ये बेचारा अपना दुआ सलाम में था, जो भी उन लोगों का एक पाखंड का प्रोसेस होता है मनुवादियों का, तो उसको भी ये फॉलो कर रहा था। इसने उनसे जयराम जी की वगैरह बोला और कोई त्रासदी उसने वहाँ उत्पन्न कर रखी थी। तो उस त्रासदी में ये शख्स शिकार हो गया और बेहद पीड़ा से गुजरा। इवन ये गिरफ्तार भी हुआ, जेल में भी रह गया कानून और जानकारी के अभाव में। अब ये एसपी साहब के यहाँ भी चला गया। एसपी साहब के यहाँ रिपोर्ट किए भी शायद 20 दिन कम से कम हो गए हैं, और इस खबर को प्रसारित करने के लिए इन्होंने मना किया था, कुछ दिन के लिए रोकने के लिए कहा था कि कुछ दिन रुक जाओ, एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाइए, यदि वहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो आप करना। क्योंकि मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, थोड़ा सच बोलता हूँ, तो कहीं वो भड़क ना जाए मेरे खिलाफ। तो ये परिवार के साथ वहाँ रहता है। तो मैं इनको ये बता दूँ कि वहाँ हमारे लोग ज़्यादा हैं। मैं भी वहाँ पर बहुत बड़ी बातें करके आया था, बड़े वादे करके आया था। बड़ा वादा यही था कि हम यहाँ पर बुद्धिज़्म का और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन चलाएं। हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा है, हम उसका लाभ उठाएं। हमारे लोग एक्टिव नहीं हैं, दाल रोटी के चक्कर में व्यस्त रहते हैं रात दिन। तो अपने बहुजन मूवमेंट को, बाबा साहेब के विचारों को जान और समझने में असमर्थ रहते हैं। जानते तब भी चुप रहते हैं क्योंकि रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा, इसी को मैंने आर्थिक आज़ादी कहा है, आर्थिक क्रांति कहा है, जिस पर अभी भारत में काम नहीं हुआ। यहाँ प्रबलता में, जनसंख्या में, संख्या बल में हम
SC ST के लोग, हमारा समुदाय शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का संख्या बल में है। यही कर्मठ योद्धा है, यह कर्म का योद्धा है। लेकिन हमें कर्म का योद्धा के अंतर्गत ही हमें कलम का सिपाही भी बनना है। और यदि वही बात कहीं पर फीकी पड़ जाती है तो संवैधानिक स्तर पर मनुवादी प्रक्रम को कमजोर करने की हमें पुरजोर कोशिश करनी है। तो ये खबर है इस भाई के प्रताड़ना की। इसको शायद एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए मैंने खबर की हुई है, वो खबर मैं प्रसारित करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस खबर पर अपने विचार रख रहा हूं और मैं बताना चाह रहा हूं कि दरअसल हुआ क्या है, मामला क्या है। ये जो मनुवादी सिस्टम के लोग हैं, ये दिमाग के बीमार लोग हैं। आता तो वो शख्स जो सरपंच है वो भी ओबीसी में आता है, लेकिन मनुवाद से प्रेरित है। वो तो खुद अपने आप को जो है शूद्र मानने को तैयार नहीं है, ना माने, लेकिन मनुस्मृति में शूद्र में ही आता है। और शूद्र बनकर अपने शेड्यूल कास्ट भाई पर, शूद्र पर ही जुल्म किया। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मनुस्मृति को मान रहे हैं, मनुस्मृति हमारी ठोकर पे, मनुस्मृति को फॉलो करने वाले लोग, मनुस्मृति को लागू करने वाले लोग, चाहे वो गांव में करें, शहर में करें। मैं कह रहा हूं सबसे ज़्यादा जातिवाद मैंने सुना है साउथ में और गुजरात में है। जातिवाद साउथ में फिर भी खुली विचारधारा है थोड़ी, लेकिन वहां दास प्रथा है। कर्नाटक में भी दासी प्रथा है, जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ। मुद्दे बहुत सारे हैं और इन पर हमें ही काम करना है। बहुजन मीडिया रिपोर्टर्स को ही काम करना है, बहुजन क्रांतिकारियों को ही काम करना होगा। यदि मनु में हमारे नाम की मिर्च उठती है तो उठती रहे। हम तो चाहते हैं ये मिर्च धुआं में बदल जाए, आग में बदल जाए और मनुवादी इसमें जलकर खाक हो जाए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? तो भाई साहब, इसको प्रताड़ित कर जेल भेजा गया। झूठे केस में यही प्रताड़ित हुआ, यही पीड़ित हुआ। और पहले बाद का ड्रामा खेल के, पहले बाद की नोटंकी पर कि पहले तो कॉल उन्होंने कर दी। अबे इंसाफ नाम की कोई चीज होती है? तुम अंधे हो क्या? आंखों के अंधे हो तो अक्ल के भी अंधे हो क्या? कमाल हो गया यार। मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, सोशल मीडिया पे जाके देखो कि मत करो ना तुम नोटंकी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। तो अब जो संबंधित पुलिस वाले हैं, संबंधित लोगों ने, जिसने इस निर्दोष और पीड़ित शख्स को जानबूझ करके जेल भेजा, अब वो जेल जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा सक्रिय होगा। वहां के एसपी को शिकायत लिखित में दी जा चुकी है, 2 मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मेरे पास परसों वहां से फोन आया, परसों शाम को या शायद 2 दिन पहले, हाँ, जिस दिन मैं गाजियाबाद गया था, गाजियाबाद से वापसी के दौरान फ़ोन आया उनका और उस समय उनसे बात हुई। उन्होंने बताया वहाँ एसपी साहब के यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि ये जो जातिवाद का सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है, एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। थोड़ा सा यहाँ खबर लंबी हो जाएगी। जो सिस्टम होता है, सिस्टम कैसे काम करता है? सिस्टम काम करता है हर लेवल पर। आपके घर के अंदर के नमक से लेकर आपके पॉकेट तक, आपके रोजगार तक, आपकी कर्तव्य निष्ठा को लेके और इसके ऊपर भी मनुवादी विचारों का हमला सिस्टम तौर तरीके से, उनका एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। यानी आपकी पॉकेट, आपका ब्रेन वो लोग सेट करके रखते हैं अपनी प्रिंट मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, स्क्रीन मीडिया के जरिए। उन्होंने आपके माइंड को, आपके परिवारों को, आपके पूरे दिमागी वातावरण को हैक कर रखा है। उस पे मनुवादी प्रकरण का कब्जा है, ये हकीकत है। मनुवादी सिस्टम जो है वो कुछ नहीं है, एक विचारधारा है। और ये विचारधारा बड़ी घातक, बड़ी छलकारी, बड़ी खतरनाक, ये आपको दरिद्र बनाने का काम करती है या आपको बेबस बनाने का काम करती है। यदि आप इनकी इस विचारधारा को ठुकरा देंगे, फलीभूत नहीं होने देंगे, मानेंगे नहीं, तो मनुवादी कुछ ही समय के अंदर अंदर दरिद्र हो जाएंगे। मूर्ख तो हैं ही और दरिद्र भी हो जाएंगे। इनके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। ये किताब, स्कूल कॉलेज में भी ये किताबें रख के बैठते हैं और इनके मार्क्स इनके रिश्तेदार ऐसे ही रख देते हैं। ये पढ़े लिखे नहीं होते। इनके पास डिग्रियां बड़ी बड़ी हो सकती हैं, ये बड़ी कुर्सियों पे बैठे हो सकते हैं, लेकिन ये अत्यंत नालायक, निरे मूर्ख, निरे धूर्त और गैर कानूनी प्रक्रम के खिलाड़ी होते हैं। कानून की कुर्सी पे बैठ गए, लेकिन आपके साथ ना इंसाफी करेंगे, लेकिन ये कानून का पालन नहीं कर रहे होते उस वक्त। ये कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
इसीलिए इन्हें मूर्ख माना गया है। ये मूर्ख हैं, ये खुद ब खुद घोषित करते हैं कि ये परम मूर्ख हैं। तो हमारे लोगों की ये जिंदगियां खराब करते। तो उस व्यक्ति ने वो रोजगार का जो साधन लिया, उसके बाद सरपंच को चिढ़ लगी। इसके इलाके के जो वहाँ के मनुवादी लोग थे, उन्होंने क्या किया, इसके घर के दरवाजे पे ईंटों का एक चट्टा रखवा दिया, जो ईंट 1000-1500 गिनती में होंगी अंदाजन। मेरे पास वहाँ की फुटेज मौजूद है। तो 12-13 सितंबर को मैं वहाँ गया था, जहाँ तक मुझे याद है, और उन्हीं दिनों ये कवरेज मैं करके लाया था। अब ये कवरेज करने के बाद दौरान ही आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, ईंटों का जो चट्टा है वो इसके घर जो इसकी गाड़ी की टर्न को ख़त्म करता है। टाटा एस है, थोड़ी लंबी गाड़ी है, आगे सामने बिजली का ट्रांसफार्मर है इसके घर के दरवाजे के बिल्कुल शायद 15 कदम आगे। तो गाड़ी निकालने की, गाड़ी की टर्न खत्म होने की जगह खत्म हो जाती है। हालांकि गली लंबी चौड़ी है, लेकिन इस लंबी चौड़ी गली में से मैंने फुटेज करी है, वहाँ मीडिया कवरेज करी है, तो देखा है वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं। तो मतलब वहाँ गाड़ी को अटकाती है, टर्न खत्म करती है इसकी, जो एक्सीडेंटल बनाने का पूरा प्रोसेस है। अब इन्होंने क्या लगाया, लोक सेवक को बाधित करने के जुल्म में, जबकि वहाँ ईंटें वहाँ काफ़ी टाइम से रखी हैं। पूरा ब्यौरा मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया है, जो शब्दता आपको यहाँ सुनने को मिलेगा वाणी के रूप में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जातिवाद किस तरीके से होता है। भारत की राजधानी के साथ साथ हरियाणा के नया गांव में इन्होंने वहाँ क्या किया, उसकी टर्न ख़त्म कर दी। इसके पास गोदी में छोटा बच्चा था। जब इसने उनसे बार बार गुजारिश, कई महीनों से वो ईंटें वहाँ रखी हुई थी, शायद जुलाई के मंथ से उन्होंने बताया है, तो उसने कहा भाई ईंटें तो वहीं रहेंगी, और गोदी में बच्चा था। उसने जयराम वगैरह जो भी किया, और उसके बाद वहाँ हाथापाई शुरू कर दी, इसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। जब हमला करना शुरू कर दिया तो ये शख्स की गोदी में नन्ना मुन्ना बालक था, जो मात्र 1.5 साल का मुश्किल से होगा। इसने अपने बच्चे को बचाते हुए और उनके हमले सहे, 2-4 इसने भी मारे, ये ऐसा मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं भूल गया हूँ, 1-2 मारे कि 2-4 मारे, दोनों में फ़र्क है। तो बचाव में, सेल्फ डिफेंस में ये जा सकता था, लेकिन गोदी में बच्चा होने के कारण इसे हमला सहना पड़ा। और मनुवादी इतना ही ताकतवर होता है, जब आपके दोनों हाथ व्यस्त हैं या आपके दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ है, उस वक्त वह आपके ऊपर हमला करता है, आपको कमज़ोर बनाकर आपके ऊपर हमला करता है। इसने गाड़ी की किश्त देनी होती है महीने से 12-15 हज़ार रुपये की, कम से कम टाटा एस की, और यह शख्स का रोज़गार भी इस समय मंदा चल रहा है। ऊपर से ये कहानी इसके साथ हो गई, इसको अब इस झंझट में उलझा दिया। स्मार्ट है, लंबा तगड़ा है, लेकिन इसके मतलब जो अच्छा जीवन इसने जिया, और ये बता रहा है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तिल कैसे कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसने किस तरीके से अपने आप को स्थापित किया है, एस्टेब्लिश किया हुआ लाइफ में, और एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मनुवादियों को ये सहन नहीं हुआ, और उन्होंने इसे इस बहाने से लगभग बर्बाद कर दिया है। अब ये शख्स बहुत ज़्यादा परेशान है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। इसकी बेइज्जती करी, इसे अपमानित किया गया, इसकी पत्नी देखती रह गई, उसे समझ में नहीं आया हुआ क्या है, और इसको अकेले को घेरा था। घर से 100 कदम दूरी पे घेरा, घर से 100-150 कदम की दूरी पे है, 150 कदम लगभग। मैं उस जगह जाके आया, वहाँ का दौरा किया मैंने, और जब मैं रिपोर्टिंग पे गया था तो पूरी रात वहाँ कोई जागरण चल रहा था, जिसकी वजह से मैं मीडिया रिपोर्टिंग नहीं कर सका। मैंने सुबह 3 बजे उठ के, जागरण खत्म होने के बाद में, या जागरण के शायद इनका थोड़ा सा अंतिम चरण पे था, उस वक्त मैंने वहाँ मीडिया रिपोर्टिंग करी है। तो कुल मिलाकर के ये हकीकत है, ये जातिवाद का सिस्टम है, इनकी जो प्रणाली है कई स्तर पर काम करती है। ज़रा होल्ड कीजिए,